Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको आपके रिलेशनशिप पर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। क्या ऐसी चीज़ है जो आप मिस कर रहे हैं। यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूँगी, आप प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। आज की जो ये पाइल सिलेक्शन है, वो आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है KSYACMUWIQGOE एंड पाइल नंबर 2 में है ZBLB JDXN PFRDH। आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। क्या ऐसी चीज़ है जो आप मिस करते चले जा रहे हैं, रिलेशनशिप का वो लूप होल जो आपके समझ में नहीं आ रहा है। आइए जानते हैं आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं कि आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आइए जानते हैं आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 6 ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड बहुत कम यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है। आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करे। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आप इस रिलेशनशिप के बारे में क्या नहीं जानते हैं, आइए आज हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। आपके पार्टनर जो आपके साथ बहुत ही वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं, वो आपके समझ में नहीं आ रहा है कि इतना आपने अपने पार्टनर को समझा लिया, इतना उन्हें बताया कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, फिर भी आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली हैं, आपके पार्टनर आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। फैमिली का प्रेशर आप कह सकते हैं, सिचुएशन का प्रेशर आप कह सकते हैं। आपके पार्टनर पहले इतनी ज़्यादा फर्म एनर्जीज में हुआ करते थे कि उनके लिए ये प्रेशर कोई मायने ही नहीं रखता था। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, वो आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता था। लेकिन शायद आपके पार्टनर की इस तरह से भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जा रही है कि आपके पार्टनर कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, और ये आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इतनी ज़्यादा स्पीड से हो रहा है कि चीज़ों को समझ पाना, चीज़ों को अलग अलग तरीके से देख पाना, ये चीज़ आपके पार्टनर के लिए संभव नहीं हो पा रही है। आपके पार्टनर चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश जब तक करते हैं, तब तक और नए से नई चीज़ें हो जाती हैं। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पर बिल्कुल श्योर हूँ कि जो आपके पार्टनर है ना, वो आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ें उन्हें रोक रही हैं कि आपके सामने वो अपनी चीज़ें रख तो देंगे,
लेकिन उन चीज़ों पर स्टैंड नहीं ले सकते हैं। आपके पार्टनर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, तो आप उनसे बहुत सारे सवाल भी पूछेंगे, उन सवालों के जवाब आपके पार्टनर के पास नहीं है। तो इसलिए ये जो कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, कुछ हालातों के चलते हुआ है, कुछ इंटेंशनली भी हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर के पास आपके सवालों के जवाब नहीं है। आपके इस रिलेशनशिप में ओवर एनालिसिस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आप भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी यही गलती कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में बैलेंस एस्टैब्लिश करने की पहल ना तो आपकी तरफ से हो रही है ना आपके पार्टनर की तरफ से हो रही है। अब साथ ही कमेंट टाइप करना आपने शुरू कर दिया होगा कि मैम, हमारे पार्टनर जब हमारे साथ कम्युनिकेशन में ही नहीं है या वो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, हमारी कॉल ही पिक नहीं करते हैं, तो हम उन्हें ये सारी चीजें कैसे समझाएं। जब एनर्जी चेंज करनी होती है ना, तो उसके लिए कम्युनिकेशन आपका आपके पार्टनर के साथ हो ये जरूरी नहीं होता है। प्लीज अब तो कम से कम उतने अवेकनिंग के फेज में आप आ जाइए कि हम किसी की एनर्जी को इन्फ्लुएंस दूर से भी कर सकते हैं। अगर बातचीत करके आपके पार्टनर आपकी बात को सुनते होते, तो आपने तो पहले भी अपने पार्टनर को बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, फिर आपके पार्टनर ने आपको क्यों ब्लॉक कर दिया। अब आपका इस चीज पर ये आंसर होगा कि मैम, वो तो इस थर्ड पार्टी के पास जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। ऐसा सच नहीं है, तभी तो कहा कि ये सब जो चीजें हैं आप अपने रिश्ते के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये चीजें जानने की जरूरत है। ये रिलेशनशिप रीस्टार्टिंग एनर्जीज की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप और आपके पार्टनर दोनों ही सेम इंटेंशंस ऐड कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप रीस्टार्ट हो जाए और आपके पार्टनर भी यही चीज चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को तो आपके एफर्ट्स नजर आ रहे हैं कि आप उन्हें कितनी सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप उन्हें कितनी सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप के प्रति निभाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। आपका ये रिलेशनशिप रीस्टार्टिंग एनर्जीज की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि इंटेंशन सेम है, लेकिन एप्रीहेंशन भी तो सेम है। आप भी यही एप्रीहेंशन की एनर्जीज में है कि आपके पार्टनर ने आप से खुद को इमोशनली डिटैच कर लिया है और उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इसी एप्रीहेंशन की एनर्जीज में है कि आप अगर उनकी तरफ को कोई मूव नहीं ले रहे हैं, आप उनके दुख तकलीफ को नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने भी अपने पार्टनर से मुंह फेर लिया है, आप भी अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये एनर्जी दोनों ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये एक एप्रीहेंशन की एनर्जीज है। अपने अपने घर पे बैठकर ख्याली पुलाव आप भी बना रहे हैं, आपके पार्टनर भी बना रहे हैं। ठीक है, और वो चीज इस रिलेशनशिप में ऐड हो रही है। अगर इंटेंशन ऐड हो रही है, तो आपकी ये एप्रीहेंशन भी तो ऐड हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में मत सोचिए, इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी भी हो सकती है, तो अपने आप को उस तरह से भी मोटिवेट कीजिए। एक रिलेशनशिप जहां पर आपके पार्टनर ने अपने इमोशंस को बहुत खुलकर आपके सामने रखा, वहीं पर आपके पार्टनर एकदम से टर्न हो गए, उसके पीछे कोई कारण तो होगा ना। ठीक है, इस रिलेशनशिप में सेंसिबिलिटी की कमी है। ना तो आपकी अप्रोच सेंसिबल है, ना आपके पार्टनर की अप्रोच सेंसिबल है। इसमें फायदा थर्ड पार्टी एनर्जी का हो रहा है। ये थर्ड पार्टी एनर्जी जो भी आपके पार्टनर से चाह रही है, उसे हासिल करने में ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। चाहे वो फाइनेंशियल कंटेंटमेंट है, चाहे आपके पार्टनर से कमिटमेंट है, उनका टाइम है, उनके इमोशंस है, उसे खींच रही है ये थर्ड पार्टी। अब आपके मन में ये भी सवाल उठेगा यहाँ पर कि मैम, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अगर कोई पर्सन अपने इमोशन किसी को ना देना चाहे, तो दूसरा इंसान इमोशंस को कैसे छीन सकता है? दैट इज बाय एनर्जी चेंज। तो ये थर्ड पार्टी भी आपके इस रिश्ते को वीक करने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेती रहती है। आप क्या सोच रहे हैं कि सिर्फ आप आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहे हैं? आप और आपके पार्टनर के अलावा ये थर्ड पार्टी भी एग्जिस्ट कर रही है आप ही के रिलेशनशिप के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करती है, अपने दिल से।
आप अपने दिल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको रास्ते नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में ब्राइटनेस अभी भी अचीव हो सकती है। ये रिलेशनशिप जो अंधकार की स्थिति में आ गया है, जहाँ पर आपको आपका घर टूटता नज़र आ रहा है, वहाँ पर घर बन सकता है। ये सिर्फ एक अंधकार है, घर टूटा ही नहीं है, बेसिकली उसके ऊपर एक अंधेरा छा गया है और अभी आपको होप नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो सकती है, अबंडेंस हो सकती है, एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा घर परिवार बन सकता है आपका, और आप दोनों एक दूसरे के काम में, एक दूसरे के सोल पर्पस में एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस अंधकार से बाहर निकलना होगा। अगर आपने इस रिलेशनशिप को इस तरह से सरेंडर कर दिया है कि जो कुछ भी होगा ये हमारी डेस्टिनी तय करेगी। डेस्टिनी अपने कर्मों से बनती है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। ठीक है, आपको ईश्वर ने चॉइसेस दिए हैं। अगर आप आज की बात नहीं करते हैं, अपनी पास्ट लाइफ को एक बार देख लीजिए, जो साल आपने अभी तक जिए हैं उसमें आपकी चॉइसेस ने ही आपके पाथ को डिटरमिन किया है। अगर आप ये सोचते हैं कि वही चीज हमारी डेस्टिनी में लिखी थी, तो ऐसा नहीं था, आपने चूज किया। बर्थ टू डेथ के बीच में BCD होता है, मतलब बर्थ, B फॉर बर्थ, C फॉर चॉइस एंड देन D इज डेथ। ये जो जर्नी है ना, बर्थ टू डेथ की जर्नी, इसके बीच में C आपके अपने हैं, चॉइसेस आपकी अपनी हैं। अल्टीमेट जो है वो तो डेथ ही है, लेकिन उसके बीच का पाथ कैसा होगा वो आप खुद डिसाइड करते हैं, आपके कर्म डिसाइड करते हैं। ठीक है, इस टाइम पर आपका जो ये रिलेशनशिप है ये अटका हुआ है, ये रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि आपका ये रिलेशनशिप फिनिश हो चुका है, ओवर हो चुका है, चीजें तो बहुत आगे बढ़ गई हैं, ऐसा नहीं है। ये जो रिलेशनशिप है ये बैलेंस चाह रहा है, और ये बैलेंस ना तो आपके एक्शन और इमोशन में आ रहा है, ना आपके पार्टनर के आ रहा है। तो ये रिलेशनशिप अटक गया है, जिसकी वजह से आप दोनों का नजरिया एक दूसरे के लिए कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। आप अपने पार्टनर को लेकर कुछ नेगेटिव एनर्जीज में, आपके पार्टनर आपको लेकर कुछ नेगेटिव एनर्जीज में है, वो इस वजह से हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड दोनों सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में ऑपरेट कर रहे हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। इस वजह से आपको दूसरे का दर्द दर्द नहीं लग रहा है, ना आपके पार्टनर को आपका दर्द उस तरह से फील हो रहा है, ना आपको उनका दर्द उस तरह से फील हो रहा है। आप पहले जब इस रिलेशनशिप में थे तो आप अपना 100% दे रहे थे, ठीक है, बहुत एक्सट्रीमिटीज में एक्ट कर रहे थे। अब जब आपने अपने आप को इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा पीछे किया, तो बिल्कुल आप एक और एक्सट्रीमिटी में एक्ट कर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में 1% भी इमोशन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सेम वे आपके पार्टनर भी यही चीज कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को सेल्फिश बोलते हैं। आप भी बोल रहे हैं, आपके पार्टनर भी बोल रहे हैं। जिसे एक दूसरे का दर्द ही समझ नहीं आ रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम तो लगाओगे ना। तो वही एनर्जी यहाँ पर चल रही है। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, अगेन आपके पार्टनर अपने किसी प्रेशर में है, किसी प्रेशर को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ कुछ इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जा रही है, और इस वजह से आप अपने पार्टनर की तरफ से अपने लिए कोई स्टैंड नहीं देख पा रहे हैं, आपके पार्टनर कोई भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पर। एंड वन मोर थिंग, आपके जो पार्टनर हैं वो सबको अब साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनकी फैमिली है या उनके कोई लव्ड वंस हैं, उनके साथ ही वो आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। मतलब अगर वो आपको कमिटमेंट देंगे तो उनकी मर्जी से ही देंगे, मतलब इस तरह की उनकी एनर्जीज चेंज हुई हैं। आपके पार्टनर आज के टाइम पर फिकल माइंडेड एनर्जीज में है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी तो उनका दिल उनके दिमाग के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्हें आपके पास आना ही है और आपसे अपने दिल की सारी बातें कहनी है। लेकिन उनका जो दिमाग है ना, वो कंटिन्यूसली 24/7 चलता रहता है। तो उनका दिमाग उन्हें ये कहता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन बनी है उससे वो बचकर आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि उनकी लाइफ के अंदर जो भी हैप्पीनेस थी, जो भी उन्होंने
अच्छी चीज़ें गेन की थी वो सब लुट चुका है। अब वो चीज़ें दोबारा से रीगेन नहीं हो सकती हैं। आपके पार्टनर एक ड्यूअल पर्सनैलिटी की तरह आज के टाइम पर रह रहे हैं। उनकी ये जो पर्सनैलिटी है वो आपके समझ में भी नहीं आ रही है। वो दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है? तो ये है आपके रिश्ते की सच्चाई जो आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है। अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर डिफेंसिव है ना, तो आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। वो भी इस रिलेशनशिप में इमीडिएटली एक्शन लेना चाहते हैं। आप अगर अपने इस रिश्ते के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकते, अपने पार्टनर के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकते हैं, तो आपके पार्टनर के अंदर भी ये फीलिंग्स हैं। वो भी इस रिश्ते में अपना 100% देने के इच्छुक हैं, ठीक है? तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। जब इतना प्यार है, जब एक दूसरे को इतना ज़्यादा आप समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, फिर ये गैप सिर्फ इस थर्ड पार्टी की वजह से क्रिएट हो रहा है, साफ पता लग रहा है। और आप अपने रिश्ते को किसी और की वजह से गिव अप करना चाहते हैं। एक बार एक थॉट ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने इस रिलेशनशिप को एक चांस देना है, तो अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए और उसके लिए आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए, उन्हें ऑब्स्टिकल्स को जानिए एंड आप अकॉर्डिंगली उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि एंजल्स डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर। ओके, यू आर रेडी फॉर मोर का कार्ड है यहाँ पर। The next is angels of healing are with you. Okay, your prayers are being answered. The next is Archangel Michael is with you now. And bottom of the deck, the way forward is open. Divine आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ट्रैप नहीं हुए हैं अपने आप में यूं फंसा हुआ या इस रिलेशनशिप को खत्म हुआ महसूस मत कीजिए। इस रिलेशनशिप में चीज़ों के ठीक होने की पॉसिबिलिटीज हैं और आपको गाइडेंस मिल रही है। उस गाइडेंस को समझने की कोशिश कीजिए। अभी इस रिश्ते में आपने सब कुछ नहीं जी लिया है। आपका ये रिलेशनशिप जो है वो ग्रो करेगा, वो ब्लॉसम करेगा, ठीक है? लेकिन इसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस करने की ज़रूरत है। अभी अपने तरीकों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में हीलिंग की रिक्वायरमेंट है और एंजल्स ऑफ हीलिंग आर सपोर्टिंग यू, ठीक है? ये एक वक्त है जब आप अपने इस रिलेशनशिप को अगर हील करते हैं तो आपके इस रिलेशनशिप में आपको ग्रोथ दिखेगी। आपका ये रिलेशनशिप डिवाइन एनर्जी से ब्लेस होगा और आपको इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करना चाहिए कंप्लीट स्ट्रेंथ के साथ। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि आपकी प्रेयर्स का जवाब नहीं मिल रहा है। जो आप ईश्वर से अपने इस रिश्ते को मांग रहे हैं, आपको कंटिन्यूसली आंसर मिल रहा है एक गाइडेंस की फॉर्म में। उस गाइडेंस को अपनाना तो आपको है। आपको शिव तत्व की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। आपको चीजें क्लियरली इस वजह से नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि आप उस गाइडेंस को अपना नहीं रहे हैं। आपको कर्म खुद करने हैं। सपोर्ट आपको डिवाइन की तरफ से मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस इस रिश्ते को लेकर। मतलब डिवाइन की तरफ से भी अल्टीमेटली ये गाइडेंस है कि आप इस रिलेशनशिप पर काम कीजिए। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आपको आपके रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है? क्या वो लूप होल है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं? आपको आपके रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है? आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आपको आपके रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है? फॉर पाइल नंबर 2 पीपल आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं। आपको आपके इस रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है? फॉर पाइल नंबर 2 पीपल आइए जानते हैं। आपको आपके रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है? फॉर पाइल नंबर 2 पीपल आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ एथेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, एंड बहुत कम यहाँ पर या कह लीजिए बराबर है वाटर साइन के कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। ठीक है। सो आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि जैसी भी एनर्जी स्टार्टिंग में आपके इस रिलेशनशिप की थी, वो एनर्जीज अब डिसॉल्व हो चुकी हैं। आपके इस रिलेशनशिप की एनर्जीज जो है वो काफी डिफरेंट हो गई हैं। आपके इस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो काफी प्रैक्टिकल हो गए हैं। आपके पार्टनर जिनके विजडम के ऊपर आप रिलाय किया करते थे, जिनके समझदारी पर आपको किसी तरीके का कोई शक नहीं था, आज के टाइम पर आपके पार्टनर उस समझदारी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। उनका ध्यान मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, और वो इस थर्ड पार्टी को, जिस भी थर्ड पार्टी में वो हैं, उसको पूरे तरीके से अपनी लाइफ में सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको फील होता होगा। आपके इस रिलेशनशिप में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चल रही हैं। इस रिश्ते के अंदर अगर आप कोई भी फॉरवर्ड मूवमेंट लेने की कोशिश करते हैं तो डिले हो जाता है, चीजें पोस्टपोन होती हैं, और सिर्फ आपके एंड पर नहीं, आपके पार्टनर के एंड पर भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए, ये रिलेशनशिप ना आप दोनों के लिए ही बर्डन बन गया है।
क्योंकि ना तो आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही आपके पार्टनर, और इस रिलेशनशिप को लेकर इसी तरीके से आगे बढ़ पाना आप दोनों के बस की बात नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं, उनकी तरफ से आपको कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही सिर्फ अपने पार्टनर का इंतज़ार करते रह जाएँ और आपके पार्टनर ने तो अपनी डायरेक्शन ही चेंज करनी हो। अब ये जो मंज़िल है ना, इस रिश्ते की जो मंज़िल है, वो आपको बहुत दूर नज़र आ रही है, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, जो अपने इस रिलेशनशिप पर, इस पॉइंट पर गिव अप कर चुके होंगे, जिन्हें ये नज़र आ रहा होगा कि अब इस रिश्ते के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। अब जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव आपके रिलेशनशिप को लेकर बदल जाए, ठीक है? आपके पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है। आपके पार्टनर की इस टाइम पर हेल्थ को लेकर बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम चल रही है। आपके पार्टनर अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आपके पार्टनर के आसपास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, जो उन्हें सही गाइडेंस दे सके। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं। वो अपने से ही सवाल निकालते हैं, अपने से ही वो जवाब देते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर कोई क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है, ठीक है? इस तरह की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, और आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर शायद इस रिश्ते के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। आपका एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत हाई है, क्योंकि आप उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां पर आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए, या उन्होंने अपने आप को आपसे डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिया। अब उस मोड़ पर क्या है, आप उनकी जो सोच है, जो उनकी समझ है, उस पर इतना विश्वास करते हैं कि आपके पार्टनर को एक मूव लेना चाहिए, वो बहुत समझदार है, और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, उनकी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बदलाव अब आ चुके हैं। उनकी सोचने का नज़रिया, उनके समझने का तरीका अब बदल गया है। आपको इस पॉइंट से खुद भी मूव होना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए कह रही हूँ। अपने इस एक्सपेक्टेशन के लेवल से मूव करना पड़ेगा। आपका ये सवाल होगा कि मैम, नॉर्मल सी बात है, हमारे पार्टनर ने हमें इस रिलेशनशिप में डिच किया, तो हम उन्हीं से ही एक्सपेक्ट करेंगे ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन उस पर्सन से रखनी चाहिए जो पर्सन अपनी एनर्जीज में हो। आपके पार्टनर को निरंतर ये थर्ड पार्टी बैकस्टैप कर रही है। आपके सामने तो यही साबित हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैप किया है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला, आपके साथ फरेब किया है। लेकिन सच बात तो ये है कि आपके पार्टनर के साथ कंटिन्यूअसली ये धोखा हो रहा है। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी बैकस्टैप कर रही है, चीट कर रही है, और आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के मोटिव्स का भी नहीं पता है कि ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही है। आपके इस रिश्ते में आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही हैं। जो आप अपने पार्टनर से चाह रहे हैं, उस तरह की कोई एनर्जीज आपको फ्लो होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को इस रिलेशनशिप से इमोशनली डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर अब चीज़ें बदल गई हैं और आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि उनकी विज़डम कब हो गई है, उनकी विज़डम रुक गई है, उनकी विज़डम के ऊपर पर्दा पड़ गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप ये नहीं सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, वो आपके ऊपर किसी और को अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है, ठीक है? अब ये जो इमोशनल डिटैचमेंट है, ये आपके पार्टनर को आपके साथ नहीं हुई है। आप अपने पार्टनर के साथ इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हुआ? दोनों के रास्ते अलग हो गए ना। आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली डिटैच नहीं हो रहे हैं, वो वहीं पर खड़े हैं। आपने अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना पॉइंट चेंज करना शुरू कर दिया, इमोशंस को चेंज करना शुरू कर दिया। अगर सोच की टर्म्स में देखूँ, आप अपने पार्टनर के ऊपर आज भी उसी तरीके से भरोसा करते हैं। आप अपने पार्टनर की सोच समझ पर इतना विश्वास करते हैं कि वो अगर चाहें तो वो आपकी तरफ को बढ़ सकते हैं। वहाँ से बल्कि आपको थोड़ा-सा डेविएट करना चाहिए। आप गलत डायरेक्शन में डेविएशन ले रहे हैं। ठीक है? अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि मैम, अगर इतना सब कुछ उनकी लाइफ के अंदर घटित हो रहा है, तो हमारे पार्टनर हमें कॉल या मैसेज करके ये बातें बता तो सकते हैं।
पहली चीज़ ये है कि उन्हें बहुत कम होप बची है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई चीज़ ठीक हो भी सकती है। उन्होंने इस चीज़ पर अपनी होप ही छोड़ दी है और जो थोड़ी-सी होप बची है, उसे वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू या जो कुछ भी उनके जीवन में घटित हो रहा है, आपके सामने रखेंगे, तो डेफ़िनेटली आप उनके साथ लड़ाई-झगड़ा करेंगे और आप अपनी डायरेक्शन उनसे कंप्लीटली चेंज कर लेंगे, जो कि आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर को इतनी बात ज़रूर समझ आ रही है कि आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आज के टाइम पर बदल चुका है। आप चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपके पार्टनर चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो इस बीच लड़ाई-झगड़े होने के पूरे चांसेस हैं। ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। आपके इस रिलेशनशिप को अगर कोई डोमिनेट कर रहा है, तो वो ये थर्ड पार्टी डोमिनेट कर रही है। ये थर्ड पार्टी बहुत ही मैच्योर थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी जानती है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को किस तरह से कंट्रोल में करके रखना है और आपकी एनर्जीज़ को आपके पार्टनर की एनर्जी से किस तरह से डिटैच करके रखना है। ठीक है? तो ये थर्ड पार्टी अपना बहुत इफ़ेक्टिव मूव ले रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में हो सकता है कि कुछ कमिटमेंट जैसी एनर्जीज फ्लो कर रही हों। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को किसी तरीके की कोई कमिटमेंट दे रहे हों या फिर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से किसी तरीके से कमिटमेंट लेने की कोशिश कर रही हो। तो ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत कंप्लीटली नज़र आ रही हैं, बहुत क्लैरिटी से नज़र आ रही हैं। तो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो आपके समझ में नहीं आ रही है। आप ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जो पार्टनर हैं, वो किसी और की एनर्जीज़ में कैसे आ सकते हैं? वो तो एक बहुत ही समझदार इंसान है। बट सच ये है कि आपके पार्टनर की डायरेक्शन कंप्लीटली इस रिलेशनशिप से चेंज हो गई है। आपके पार्टनर निरंतर इस थर्ड पार्टी के दिखाए रास्ते पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं और विदाउट उनकी विल के। ऐसा नहीं है अपने विल से वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कुछ फ़ायदा हो रहा है और ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आप इस चीज़ के बीच में आएँ। आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ को आकर्षित करने की कोशिश करें या उन्हें कुछ सच दिखाने की कोशिश करें। तो कुछ लिमिटिंग एनर्जीज़ इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अराउंड क्रिएट की हैं। अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ, तो आपके पार्टनर जिस तरह से दुनिया से डिस्कनेक्ट हुए हैं ना, वो आप ही के साथ सिर्फ़ दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की ज़िंदगी को देखकर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको भुला दिया है। उन्होंने आपको अपना पास्ट समझ लिया है, जबकि सच ये नहीं है। इस रिलेशनशिप में अगर आप बर्डन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी क्रिएट हो रही है और उन्हें तो ये भी नहीं पता लग रहा है कि ये सिचुएशन क्रिएट हो किस तरह से रही है। ठीक है? जो आपके पार्टनर हैं, वो इन कंट्रोल इश्यूज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जिस तरह से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चलाने की कोशिश कर रही है, इस चीज़ को आपके पार्टनर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ के साथ हैं, जबकि उन्हें इन एनर्जीज़ को रिटेलिएट करना चाहिए। अब आप कहेंगे मैम हम भी तो यही बात कह रहे हैं ना कि हमारे पार्टनर को स्टैंड लेना चाहिए, उन्हें इस एनर्जी को रिटेलिएट करना है। बट आपके पार्टनर को पता ही नहीं है कि ये थर्ड पार्टी उन्हें किस तरीके से कंट्रोल कर रही है। आपके पार्टनर आज भी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने इमोशंस को लेकर। तभी तो उन्हें इस बात का डर है कि आप दोनों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा चल पड़ेगा या एक बार और लड़ाई झगड़ा हो गया तो इस रिलेशनशिप में वो होप भी खत्म हो जाएगी। आपके पार्टनर एक्चुअली आपसे एक्शन तो एक्सपेक्ट करते ही हैं, लेकिन साथ में वो ये भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके की यहाँ पर मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। जो कुछ भी उन्होंने किया, वो किस बहकावे में आकर किया, उन्हें खुद भी इस चीज़ की समझ नहीं है। तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, वो गलत हुआ है, इतनी बात आपके पार्टनर को पता लग रही है। आपके पार्टनर को ये भी समझ आता है कि कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में ऐसा है जिसे वो देख नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर नहीं उस चीज़ को देख पा रहे हैं, कम से कम आप तो देख सकते हैं कि क्या ऐसे रेड फ्लैग्स हैं आपके इस रिश्ते में, जिसे अगर रिमूव किया जाए तो इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ जो हैं, वो काफ़ी बेटर हो सकती हैं। ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को नेग्लेक्ट मत कीजिए। आपके इस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं।
आपके पार्टनर आपके साथ इस तरह से डिटैच नहीं होना चाहते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं कि वो एक ऐसा एनर्जी गैप आया है जहाँ पर आप अपने पार्टनर की सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बात कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर भी तो हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं, वो समझ भी नहीं सकते हैं। इतनी सोच समझ होती, इतनी विजडम होती आपके पार्टनर के अंदर, तो अभी तक एक्शन ले चुके होते। ठीक है। अगर आप अपने इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं तो वो चीज़ आपके अपने हाथ में है। अगर आप अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी से बचाना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी को अपने रिश्ते से एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करके उनके ऑब्स्टिकल्स को जान सकते हैं, उसकी रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। कोई हीलिंग का प्रोसेस है तो वो प्रोसेस आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज होंगी और इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन आपके रिश्ते में से बहुत ज़रूरी है। अगर ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी आपके रिश्ते में से तो प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते की कभी ख़त्म नहीं होंगी। इस बात को समझ कर चलिएगा। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आइए जानते हैं डिवाइन आपको इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन आपको इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। ओके, वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। द नेक्स्ट इज मेक अ डिसीजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्टे द कोर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डीपर इंसाइट्स आर एट हैंड का कार्ड है एंड डोंट सेटल फॉर लेस का कार्ड है। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने इस रिलेशनशिप को लेकर जो फाइनल डिसीजन है वो आप बना लीजिए। आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये रिश्ता आपका अपना है। आप थर्ड पार्टी के हाथों इस रिलेशनशिप को सौंप नहीं सकते हैं। आप इस रिलेशनशिप को इस थर्ड पार्टी के सामने सरेंडर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप में इसी तरीके से अटके रहेंगे तो रिश्ते में कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आप इस रिश्ते को खो देंगे। तो डिसीजन बना लीजिए। अपने दिल की सुनना चाहते हैं कि अपने दिमाग की सुनना चाहते हैं। अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो आप अपने रिश्ते की और बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर दिमाग की सुनते हैं तो रिलेशनशिप को आप लेट गो कर दीजिए। जो भी आप फैसला लें उस बात पर आप अड़े रहें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपने दिमाग की सुन ली है, पहले आपने मूव ऑन करने का डिसीजन लिया, उसके बाद आप दोबारा से अपना डिसीजन रिवर्स करें। पैनिक नहीं करना है। आप जो भी डिसीजन बनाएंगे सोच समझ कर बनाइएगा। स्टार्ट बहुत मुश्किल होगी दोनों ही चीज़ों में, लेकिन आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचा देगी। एक मंजिल आपकी फ्रीडम होगी और दूसरी मंजिल आपका प्यार होगी। तो आप कौन सी मंजिल को अपनाना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए। आपकी इंट्यूशन तो आपको कंटिन्यूसली इस चीज़ के ऊपर गाइडेंस दे रही है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। इस चीज़ में ना दिल की सुनिए ना दिमाग की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए और उस चीज़ के ऊपर काम कीजिए। ठीक है। ये गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। और आप अगर अपने इस रिश्ते की ओर बढ़ने का रास्ता चूज़ करते हैं तो रास्ता डिवाइन आपको दिखाएंगे और तब आपके इस रिलेशनशिप में अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। डिवाइन की तरफ से आपको ये गाइडेंस है कि अपने इस रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आपको अपने आप को इम्पॉर्टेंस देनी है। आप अपने इस रिश्ते को डिज़र्व करते हैं, अपने पार्टनर के प्यार को डिज़र्व करते हैं। किसी और की वजह से आपको अपने इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना चाहिए। ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। ओके। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं
तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।